आसान तरीके से कैसे किया जाता है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, फिर आप भी आसानी से गुना को कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 111 में 111 की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए कैसे निकालते हैं। ऊपर भी क्या दे रखे हैं, ऊपर भी 3 बार 1 दे रखा है, नीचे भी 3 बार 1 दे रखा है। तो इसमें 3 बार दे रखा है तो 3 तक तो गिनती लिखनी है, ठीक है। उसके बाद घटाते हुए कहाँ तक जाना, 1 तक, जैसे हम इस सवाल में गए। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है इसमें 4 संख्या दे रखी है, ठीक है। नीचे भी 4 संख्या दे रखी है, तो 4 तक तो गिनती बढ़ते हुए जानी है। उसके बाद फिर क्या है, घटते हुए जानी है, तो जाना 1 तक ही है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 102 में 103 की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। सिंगल में कभी संख्या नहीं लिखनी, जोड़े के साथ लिखनी है। तो कितना लिख दिया मैंने, 0 6। अब 102 में 103, जो 102 में 3 जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा, 105। 102 में 103 नहीं जोड़ना, 102 में सिर्फ लास्ट की डिजिट जोड़नी है। तो 102 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 105। आगे देखिए, माना 108 में 105 की मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करेंगे। 8 पंजे 40। अब इसमें जोड़ा बन गया तो 0 नहीं लगा सकते। 108 और 5 कितना हो गया, 113। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे क्वेश्चन, माना 112 में 113 की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ भी तरीका लागू होता, तो बीच में 0 थी तो हमने बीच वाली की मल्टीप्लाई नहीं की। अब इसमें क्या करना, 12 में 13 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 12 में 13 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है आपका 156। 156 का बस 56 लिखना है, जो 1 है वो किसके रूप में लिखना, हासिल के रूप में। 112 और 13 कितना हो गया, 125, और 1 हासिल का 126 हो गया। आगे देखिए, जैसे हमें 92 में 98 की गुना करनी है। ये जो तरीका है इसमें क्या होता है, आगे वाली डिजिट तो सेम होती हैं और पीछे वाली जो डिजिट होती है इनका योग जो बैठता है वो 10 बैठता है। जैसे देखिए सोल्व करते हैं। अब मुझे क्या करना, 8 दूनी 16 और 9, जब आगे वाली डिजिट सेम है तो ऊपर वाली को एक फालतू मानना, 9 की जगह कितना मानना, 10। तो 9 दिशाम 90, तो कितना आ गया, 90 16। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे दे रखा है जैसे मुझे 73 में 77 की मल्टीप्लाई करनी है तो कितना बैठेगा, 7 तिया 21। आगे वाला जो मैंने बताया जब सेम होता है तो ऊपर वाले को एक फालतू मानते हैं, तो 7 8 56। तो इसका आंसर कितना आ गया, 56 21। आगे देखिए, जैसे मुझे 65 में 65 की गुना करनी है तो इस तरीके से आप वर्ग भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसके पीछे का योग तो बैठे 10 और आगे वाले सेम हो। तो 5 पंजे 25, ऊपर वाले को एक फालतू मानेंगे, 6 7 42। तो इसका आंसर कितना आ गया, 42 25। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मुझे 94 में 96 की मल्टीप्लाई करनी है तो इसमें क्या बैठेगा, 6 चौक 24। आगे वाले सेम है तो ऊपर वाला एक फालतू मानना, तो 9 दिशाम 90। तो इसका कितना आ जाएगा, 90 24। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 94 में 96 की मल्टीप्लाई ये मैंने बता दिया, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखिए,